मार खाई जा रहा हूं। जो ये मांगते हैं दे के जान छुड़ाते हैं। ये एक दफा नहीं हुआ, ये कई दफा हुआ। मैंने पैगाम भी भिजवाया, मैंने कहा बुलाओ यार, तो करवाना है करवाओ, जान छोड़ो। लेकिन वो जिस दिन भी मेरे पास आए मैं मुकर जाता था। कोई ऐसा अजीब काम होता था कि मैं बाद में अपने आप को बुरा भला कहता था कि मैं क्यों मुकर गया। अच्छा खासा मौका था, आज मैं निकल जाता था। लेकिन जब मेरे सामने आते थे पता नहीं मुझे क्या होता था, मैं कहता था नहीं अभी नहीं, मैं फिर रुक जाता था। फिर मुझे बाद में तकलीफ होती थी, फिर मैं थोड़ा सोचता था, फिर कहता था आ जाओ। वो आने में भी 2-2 3-3 दिन होने लगते थे। तो इससे मैंने क्या सीखा वो बताऊंगा, बात खत्म करूंगा। वो जो मेरा रब है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो हमें हमारी औकात दिखाता है। वो दिखाता है कि देख तू डर गया, देख तू कितना बुज़दिल है, ना तू मुकाबला कर सकता, ना तू लड़ सकता, और तेरी कोई हैसियत भी नहीं। देख ये तेरे पे गालिब आ रहे हैं, तू मगलूब हो गया, तेरा वो हौसला भी नहीं है और तू बेसब्रा हो गया। वो आपको आपकी औकात दिखाता है, फिर वो बताता है कि वो कौन है, वो कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है। उसने मुझे दिखाया मेरी औकात, मेरी कमजोरी और मेरी बेबसी। फिर उसने दिखाई अपनी ताकत कि देख मैं तुझे यहां से हारा हुआ नहीं लेकर जाऊंगा, मैं तुझे यहां से जीता हुआ निकालूंगा। ये मेरे रब की ताकत, ये मेरे रब की ताकत है, ये उसकी। मैं एक दुआ करता था अपने अल्लाह से, जब भी मैं वहां नमाज पढ़ता था तो मैं एक, अच्छा जब आप कैद में होते हैं ना, फिर आप नमाज लंबी करते हैं जान जान के, वो इसलिए कि टाइम ही नहीं गुजरता। मुझे पता चला कि जोर से लेके असर तक का वक्त दुनिया का सबसे लंबा वक्त है, वो खत्म ही नहीं होता था। आप अगर किसी जेल में बंद है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबरी तौर पे आप गुमशुदा हैं तो बस वो आपकी जिंदगी खत्म। तो मैं ये वहां बैठा रहता था, नमाज कभी लंबी कर देता था, तो मैं एक दुआ अपने अल्लाह से करता था हमेशा। हमेशा मैं उसे कहता था कि या अल्लाह, मुझे तूने इज्जत वाली आजादी देनी है, मुझे इज्जत के साथ निकाली। ये मुझे मजबूर करेंगे, ये मुझे कहेंगे ये स्टेटमेंट दे, ये कर वो कर, मुझे मेरे अल्लाह तूने इज्जत के साथ निकालना है। और उसने मुझे इज्जत के साथ निकाला, वो इतना मेहरबान है। तो आप सच्चे दिल से कुछ करेंगे, आपका रब आपको देगा। आप दुआ भी करें, कोशिश भी करें, जोर भी लगाएं, जब हम सब मिलकर करेंगे ना तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एक आदमी आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है तो वो अपने जिस्म पे सारे जख्म खाए, नहीं, उसका दर्द और तकलीफ आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बांटनी पड़ेगी, आपको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। वरना एक आदमी है, एक जान है, वो कितना बर्दाश्त करेगा। एक वक्त आएगा, खुदा ना खास्ता, कि आप लोग पछताएंगे। उससे पहले कुछ ऐसा जरूर करना कि आप पछताएं नहीं, बल्कि आप अपने बच्चों को यह बताएं कि मैंने कोशिश की थी, मैंने कोशिश की। शुक्रिया, शुक्रिया।